नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल आर्यन सेंट्रल लर्निंग स्कूल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अगला क्लास यानी कि दूसरा क्लास लेके आए हैं। एपी का अगला जो बेसिक, अगर नहीं आप देखे हैं वीडियो बेसिक वाला तो आप मेरा पहला क्लास जो है एपी का यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का वो पहला वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, तब ये आपको ये समझ में आएगा। क्लास सेकेंड, ये क्लास 2 आज 4/7/2021 है, संडे। तो हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, एपी 3/2 यानी 3/2 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। तो इसमें जो है हमको कह रहा है क्वेश्चन में, तो ये जो है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो आपको पहले हम बता चुके हैं, जो जिससे शुरू होता है समांतर श्रेणी उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग उत्तर में लिखेंगे प्रथम पद बराबर 3/2। और आपको पिछली वीडियो हम जान चुके हैं, जो सार्वंतर यानी कि डी जो होता है, यानी कि सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा में से पहला को घटाते हैं, या तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, या चौथा में से तीसरा को घटाएंगे, यानी कि एक स्टेप ही आगे से पिछला को घटा लेना है, उससे हम लोग सार्वंतर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 1/2 है, दूसरा 1/2 -3/2। अब ये हो गया भिन्न का घटाव, सिंपल भिन्न घटाव जैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और हमारे क्लास में एपी में आप लोग अगर कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, और ताकि और कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके थ्रू एपी से, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं 2 और 2 का सबसे पहले हम लोग करते हैं एलसीएम लेते हैं। अगर जो भिन्न को जो नहीं जानते हैं, जो दिक्कत है, वो भी ध्यान सुनिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी समझ में आए। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो 2 होगा, फिर 2 से 2 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे 1 होगा, उसी प्रकार इसमें फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 3, तो हो जाएगा -2/2। -2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1। तो आंसर हो गया आपका। तो यहाँ प्रथम पद बराबर 3/2 और सार्वंतर बराबर -1। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं? यदि इन में से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। इसमें क्वेश्चन है पहला में 4, 10, 16, 22 है। तो इसमें कहता है, अगर ये सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, कहता है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। इसमें से हमको पहले चेक करना ये एपी है या नहीं है। तो आपको एपी का रूल बताए हैं, दूसरा में से पहला घटाइए, यानी कि सार्वंतर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग पहले ये करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, हम चेक करते हैं पहले एपी में है। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 10 - 4 बराबर 6, और यहाँ पर 16 - 10 बराबर क्या हो गया 6, यानी कि दूसरा में से पहला बराबर तीसरा में से दूसरा, ऐसे घटा कर हम निकाल सकते हैं। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो यानी कि एपी में है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये एपी में हैं। तो हमको इसमें से निकालना है अगले 2 पद। अगले 2 पद के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो बताएं। जैसे यहाँ 22 है, 22 के बाद क्या, यहाँ का सार्वंतर क्या है 6, तो 6 इसमें जोड़ दीजिए, तो 22 के बाद कितना होगा, तो अगले 2 पद लिखेंगे। अगला 2 पद 22 + 4 कितना होगा 26, कोमा 26 + 4 तो 30, ये हो गया। तो एक हो गया 26 और एक हो गया 30, यहाँ पर एक हो जाएगा 26 और एक हो जाएगा 30। तो बहुत ही
आसान है। इसका आंसर हो गया ये, यही दोनों आंसर हुआ। इसी में अगला क्वेश्चन है आपका 1, -1, -3, -5। इसमें हम लोग चेक करेंगे जो इसकी ये जो है एपी में है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले दूसरा में से पहला घटा देंगे, -1 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस माइनस है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, ये -1 रुपया कर्जा लीजिए, फिर -1 रुपया कर्जा लीजिए, यानी कि 1 रुपया कर्जा लीजिए तो क्या होगा, 2 रुपया कर्जा हो गया ना, तो इसीलिए -2 हो गया। अब क्या करेंगे तीसरा, यानी कि -3 है, में से फिर दूसरा घटाइए, तो घटाइएगा, घटाओ का चिन्ह दीजिए। आप इसको घटाना है तो इसको कोष्ठ में कीजिए, तो घटाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर -3 है तो -3, यहाँ माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। देखिए अब -3 और +1 यानी कि 3 रुपया कर्जा, 1 रुपया आपके पास पैसा है, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा। तो ये भी और ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि लिखेंगे ये भी एपी में है, एपी में है। तो इसका सारवंतर कितना होगा, सारवंतर तो हो गया 2 हो गया, तो इसका अगला 2 पद, तो अगला 1 पद बराबर क्या होगा, लास्ट वाला कितना है, तो -5 है। -5 में से -5 में क्या करेंगे, -2 को जोड़ देंगे, जोड़ -2। अब मालूम है तो आपको ये 5 है, ये माइनस प्लस जब गुना होता है तो माइनस होगा, ये फिर 2 होगा, तो -5 और -2 तो -7 होगा। चलिए अब इसी में जो है कहता है फिर अगला 1 पद निकल गया ना, अगला जो है अगला होगा, अगला दूसरा पद बराबर क्या होगा, तो ये हो गया -7, और फिर -7 में फिर सारवंतर जोड़ना, फिर -2, तो -7 और -+-2 तो हो गया -9। अगला 2 पद हो गया -7 और -9। इसी में अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 3 नंबर पर। इसका है -2, -2, -2, फिर 2, फिर -2। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो हो गया, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। तो दूसरा में से पहला घटाते हैं हम लोग पहले, तो 2 और -2 बराबर हो गया, यहाँ पर 2 और माइनस प्लस, फिर 2 है तो 2, तो ये हो गया 4। तो इसका सारवंतर हो गया 4। हाँ, क्योंकि सारवंतर जो है 0 भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी हो सकता है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है, ठीक है ना, इसीलिए फिर 4 हो गया। फिर यहाँ पर -2 है तीसरा पद, फिर इसमें से घटाना है हमको, फिर 2 को, 2 ये हो गया -4, ये हो गया 4 और ये हो गया -4। तो सारवंतर क्या होगा, बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जो है सबसे पहले ये एपी में नहीं है, हो गया, बात ख़त्म। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी में है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, डैश डैश, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। तो दूसरा में से पहला यानी कि 1 - 1 तो हो गया 0, और फिर तीसरा में से दूसरा, तीसरा में से फिर दूसरा घटाइए, तो फिर 1 - 1 तो ये होगा 0। अब एक बार और इसमें 3 भी दिया हुआ है, इसमें भी हम चेक करेंगे ना, सब हमेशा सेम होना चाहिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा थोड़ी है जो दूसरा में से पहला घटाएंगे और तीसरा में दूसरा घटाएंगे तो ये दोनों 0 हो गया तो ये पी में नहीं हो सकता है। फिर हमको चौथा में तीसरा भी घटाएंगे, फिर 2 - 1 बराबर यहाँ पर 1 हो गया, ये 0 0 1 हो गया। तो सारवंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, इसीलिए बराबर नहीं है, 1 हो गया। तो ये भी क्या होगा, ये भी एपी में नहीं है, डेट्स ऑल। ये भी एपी में नहीं है। चलिए आपका आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अगले महीने से आपको पूरी क्लास का एक वीडियो बना के देंगे।
जितनी भी वीडियो बनाएंगे पूरी क्लास का रहेगा, कम से कम आधा से 1 घंटा या 45 मिनट का वीडियो बनेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम 10th का जितना भी है चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम में हम नोट्स बना के भी आपको देंगे और वो बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं साइंस के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका भी व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए। बाकी आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लोग मन से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।